भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from computer science department. So this is lecture number 3 and this is unit 2 word processing. ओवरऑल हम लेक्चर नंबर 14 देख रहे हैं, लेकिन यूनिट 2 का ये थर्ड लेक्चर है. तो आज हम देखने वाले हैं पेज सेटिंग. जो MS वर्ड में हम पेज सेटिंग करते हैं, कुछ पेजेस रहते हैं, उसको आपको कैसे सेट करना है, दो पेजेस को एक साथ कैसे देखेंगे, उसको प्रिंट आउट कैसे निकालना है. तो ये सारे पेज सेटिंग के बारे में हम देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. पेज सेटिंग. वर्ड offers a variety of page layout and formatting options that affect how content appears on the page. You can customize the page orientation, page size, paper size and page margins depending on how you want your document to appear. So इसमें क्या होता है, वर्ड जो है एक ऑफर करता है पेज सेटिंग का, जिसमें हम अपने पेज के बारे में, जो पेज है उसका हम पेज ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं. उसमें अलग अलग वेराइटीज होते हैं. एक लैंडस्केप होता है और एक होता है वेरिएंट वर्टिकल होता है. पेज साइज पेपर साइज होता है, उसमें A3, A4, B5, B4, A3 अलग अलग पेपर साइज होते हैं, हम उसको देखेंगे. और पेज मार्जिन होता है पर्टिकुलर, आप राइट लेफ्ट बॉटम राइट लेफ्ट चारों तरफ से हम कैसे साइज मार्जिन देंगे, कितना मार्जिन देना है, वो हम सेट कर सकते हैं. तो एग्जांपल से हम देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले पेज सेलेक्ट करेंगे लेआउट टैब को. जो लेआउट टैब रहता है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद क्लिक द ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप. जो पेज सेटअप ग्रुप रहते हैं उसमें ओरिएंटेशन रहते हैं, तो उस ओरिएंटेशन को हम क्लिक करते हैं तो ये पेज सेटअप में रहता है. उसके बाद यहाँ से लेफ्ट मार्जिन दे, राइट मार्जिन दे सकते हैं, बिफोर आफ्टर ये स्पेसिंग होते हैं, तो ये हम सेट कर सकते हैं. सो ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर. क्लिक आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन. तो पेज ओरिएंटेशन में मैं दो चीज बताया था आपको, एक पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है और एक लैंडस्केप फॉर्म में होता है. पोर्ट्रेट फॉर्म में जो वर्टिकल पेज प्रिंट आउट निकलते हैं उसको कहा जाता है, और लैंडस्केप में जो हॉरिजॉन्टल पेज लेआउट प्रिंट निकलता है उसको बोलते हैं. सो द पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी चेंज्ड. सो आइए प्रैक्टिकल से हम देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन करेंगे. MS वर्ड ओपन करने के लिए हम सबसे पहले ऑल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे. यहाँ पे MS ऑफिस में हम जाएंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे. तो इस तरह से सबसे पहले हम मेनू बार में पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं. तो पेज लेआउट टैब पर जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपका मार्जिन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन, साइज, ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये आपके पेज लेआउट पेज सेटअप में रहेगा. तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन देखते हैं. ओरिएंटेशन क्या करते हैं, स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट. सो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप में ये पोर्ट्रेट फॉर्म में रहता है बाय डिफॉल्ट. लैंडस्केप में इस तरह से इसका साइज चेंज हो जाएगा. देखो साइज कैसे चेंज हुआ, इस तरह से इसका साइज चेंज हुआ. मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ. अब पोर्ट्रेट फॉर्म में अगर मैं करता हूँ तो इस तरह से चेंज हो जाता है. तो ये हुआ ओरिएंटेशन, जहाँ पे हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फॉर्म में चेंज करते हैं. अगर मैं डॉक्यूमेंट आपको एक और दिखाता हूँ ओपन करके, यहाँ पे सबसे पहले ये एक डेटाबेस है, सपोज इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से. तो ये जो है ये लैंडस्केप फॉर्मेट में है. अब इसको मैं अगर पोर्ट्रेट फॉर्म में करता हूँ, पोर्ट्रेट फॉर्म में है, इसको लैंडस्केप फॉर्म में चेंज करता हूँ तो इस तरह से लैंडस्केप फॉर्म में चेंज हो जाएगा. देखिए ये जैसा दिख रहा है ये लैंडस्केप फॉर्म है, ये इसी तरह से प्रिंट आउट निकलेगा. फिर से पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट इस तरह से लैंडस्केप फॉर्म में हो जाएगा.
सॉरी वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा। ये होता है पेज सेटिंग। देन चेंज मार्जिन। चेंज मार्जिन के लिए हम सेलेक्ट लेआउट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मार्जिन ऑप्शन में जाते हैं, वहां पे सेलेक्ट मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन यू वांट और सेलेक्ट कस्टम मार्जिन टू डिफाइन योर ओन मार्जिन। हम अपना खुद का मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे ओपन किए हैं, अब यहां से मार्जिन सेट कर रहे हैं। अब देखो यहां से हम मार्जिन सेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मार्जिन में गए। मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल है, एक नैरो है। नॉर्मल का टॉप लेफ्ट बॉटम राइट अलग है, नैरो का टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अलग है, मॉडरेट का अलग है, वेट का अलग है और मिरर्ड का अलग है। हम सभी को एक एक बार ट्राई करते हैं। तो जो हमारा पेज लेआउट रहता है, पेज मार्जिन रहता है, बाय डिफॉल्ट नैरो नॉर्मल रहता है। नैरो करेंगे तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो ये वाला लाइन थोड़ा सा अंदर आया है, ये अंदर गया है। अब यहाँ से नैरो के बाद हम मॉडरेट चेंज करते हैं, तो मॉडरेट में देखिए लाइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये यहाँ से आ गया मॉडरेट में, इधर से ये इधर पुशअप हो गया। उसके बाद हम वाइट करते हैं तो वाइड में और कम हो गया। देखो यहाँ से आ गया ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मॉडरेट सॉरी वाइड हो गया। मिरर्ड, मिरर्ड में कैसे होगा, मिरर्ड में देखो इस तरह से ये फिर से इधर फ्लिप हुआ इधर। तो इस तरह से ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। जितना मार्जिन लेफ्ट से चाहे, राइट से चाहे, टॉप चाहे, बॉटम चाहे। तो अभी नॉर्मल ही रहने देते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मार्जिन। अगला जो टॉपिक है इंसर्ट हेडर और फुटर। अब हमें हेडर और फुटर ऐड करना है। हेडर का मतलब होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हेडर में क्या होता है। हेडर मतलब होता है कि जो टॉप में रहता है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके टॉप में कोई डेफिनेशन लिखना है, कुछ टॉपिक लिखना है या नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट कुछ है तो ये लिखा हुआ है, जो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। जब आप डबल क्लिक करोगे तब होगा। ये सिंपल क्लिक करोगे यहाँ पे एक वन टाइम तो नहीं होगा, लेकिन आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से ये क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ से हेडर हट गया है, हेडर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे हेडर इनपुट करना है। तो हेडर के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हेडर फुटर करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे हेडर को सेलेक्ट करेंगे। हेडर को सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप के हेडर आएंगे। ब्लैंक 3 कॉलम्स में हेडर आएंगे, ये अल्फ़ाबेटिकली इस टाइप से आएंगे, और ये फर्स्ट टाइम जो मैंने लिखा था टेक्स्ट इस टाइप से आएंगे। सपोज अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट वाला ये वाला हेडर चाहिए हमको, तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा और यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नाम लिख दिया टाइटल, तो ये इस तरह से मेरा हेडर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेडर। हेडर हमेशा टॉप में होता है। अब बात आता है फुटर। फुटर हमेशा कोई भी पेज के बॉटम में होता है। जैसे यहाँ पे ये पेज है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से अब मेरे पेज में कोई भी फुटर नहीं है, देख लीजिए। और हेडर जो है एक पेज में डालते ही वो पूरे पेज में हो जाएगा, और फुटर भी सेम, एक पेज में आप डालेंगे तो पूरे पेज में फुटर डल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हर एक फील्ड में पेज में क्या है, हेडर है। मैंने एक पेज बस में एंटर किया था हेडर, लेकिन यहाँ पे सभी पेज में हेडर आ चुका है। उसी तरह से फुटर भी एक पेज में इंसर्ट करते ही बाकी सभी पेज में ऑटोमेटिकली आएगा। तो सपोज इस पेज में है फुटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट टैब में जाऊँगा, फुटर के ऑप्शन में क्लिक करूँगा, और मुझे जो फुटर चाहिए, जैसे कि ये वाला फुटर चाहिए, पेज नंबर जिसमें लिखा हो, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे सिर्फ टेक्स्ट, ये जो है नाम, बस इसको चेंज करना है। ये मैंने ये नाम लिख दिया।
अब यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं, गलती से मैंने कॉपी कर लिया था, ये हट गया। अब देखो यहाँ पे पेज मैंने इस तरह से लिख दिया, और जैसे मैं एक क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लोज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पूरे फुटर जो है वो सभी पेज में अटैच हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पेज 1 बस लिखा था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पेज 2 हो गया। तो इस तरह से फुटर को आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो पेज 4 है, यहाँ से पता चल जाएगा। पेज 5, ये है पेज 5, तो यहाँ पे पेज 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का। मान लो अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें किसी वर्ड पे या किसी लाइन पे कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता है, हमसे त्रुटि हो जाता है, कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो वर्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो जो होता है वो रन द स्पेलिंग एंड ग्रामर checker manually. To start the check of the spelling and grammar in your file, just press F7 और follow this step. जैसे आप F7 प्रेस करते हो, जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा। जैसे कि F7 ये है पेज, मैंने F7 प्रेस किया, F7 यहाँ से प्रेस किए, अब यहाँ पे ओपन मोस्ट ऑफन ऑफिस प्रोग्राम्स, क्लिक द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। तो इसके लिए रिव्यू टैब पर जाएंगे जो रिबन में रहेगा, एंड इन एक्सेस और इन्फो पाथ यू कैन स्किप दिस स्टेप इन प्रोजेक्ट, यू विल गो टू द प्रोजेक्ट टैब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएंगे, ये रिव्यू टैब है रिबन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ है। तो इसके लिए F7 शॉर्टकट की है, F7 का यूज करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या तो फिर रिव्यू में जाके स्पेलिंग और ग्रामर चेक को क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रैगमेंट इन ओरिएंटेड मॉडल डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पर जैसे देखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर में इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक है। अगर यहाँ पर रेड कलर में बना होता तो इसका मतलब क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड कलर में रहता तो स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कलर में है तो ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो जैसे आप इसको रिज्यूम करते हो और इग्नोर वंस करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का जो था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट चुका है। उसी तरह से यहाँ पे मेंबर में क्या है, मेंबर्स में भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिज्यूम करते हैं, इग्नोर वंस करेंगे तो ये वहाँ से हट गया। उसके बाद यूज वाले में, इस वाले लाइन में है ग्रामेटिकली मिस्टेक, इग्नोर वंस करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें भी है ग्रामेटिकली मिस्टेक, इग्नोर करेंगे। देखो अब यहाँ पे कोड जो है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, जैसे इग्नोर करोगे तो ये सजेस्टेड कर रहा है ये कोड ये ऐसा है, कौन सा कोड है। तो हमें यहाँ पर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, उस पर क्लिक करके उसको इग्नोर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे नो में ग्रामेटिकली मिस्टेक है, इग्नोर करेंगे, यहाँ से वो हट जाएगा। एटॉमिसिटी में ग्रामेटिकली मिस्टेक है, इग्नोर कर देंगे। माई स्क्वेयर इग्नोर कर दिए। तो जहाँ जहाँ से आप इग्नोर करते जाएंगे वहाँ से वो ग्रीन कलर का लाइन या रेड कलर का जो लाइन रहेगा वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स का जो स्पेलिंग और ग्रामेटिकली जो मिस्टेक होता है वो हम अपने डॉक्यूमेंट का कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आज हमने पढ़ा पेज सेटिंग के बारे में। पेज सेटिंग कैसे करते हैं, उसमें कस्टमाइज पेज ओरिएंटेशन में क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पेपर का साइज देखे A2 A3, आप अलग अलग साइज के कर सकते हैं। पेज मार्जिन में भी हमने क्या किया था, देखा था कि नैरो होता है, वाइड होता है, अलग अलग पेज मार्जिन होते हैं। चेंज कैसे करते हैं मार्जिन को, हेडर फुटर कैसे डालेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो कैसे करते हैं। तो ये सब के बारे में हमने आज कंप्लीट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज हमने देखा, और आई होप आप लोग को क्लियर होगा। सो थैंक यू।